हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज छठ महापर्व के पूजन के दूसरे दिन खरना पर सभी व्रतियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखद हो, निरोग हो, स्वस्थ हो और मस्त रहे। भगवान सूर्य नारायण के 4 दिवसीय व्रत में आज दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है। आज के दिन व्रती खरना करते हैं। संध्या बेला में भगवान सूर्य की पूजन करते हैं। कहते हैं कि खरना के दिन और रवि षष्ठी के दिन, ये 2 दिन निर्जला निराहार रहते हैं। आज तो खरना के समय प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कल तो दिन रात यूं ही उपवास रहेंगे। कितनी बड़ी तपस्या है भगवान सूर्य का। सच ही सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं। सारे संसार में नित्य दर्शन करने वाले अगर कोई भी भगवान हैं तो सूर्य है। आइए हम बताएं आपको कि सूर्य और गायत्री अभिन्न है। गायत्री की उपासना करने वालों को सूर्य की पूर्ण कृपा मिलती है, क्योंकि भगवती गायत्री का ध्यान सूर्य मंडल के अंतर्गत किया जाता है। गायत्री त्रिसंध्या त्रिकाल की जाती है। प्रातः हंस वाहिनी पुस्तक कमंडल लिए हुए दुभुजा वाली वेद माता गायत्री, तो दोपहर गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी स्वरूपा चतुर्भुजा माता गायत्री, संध्या वृषभ वाहिनी बैल पर सवारी किए हुए पार्वती वृद्धा स्वरूप में भगवती गायत्री का तीसरा रूप। कहते हैं तीनों की साधना करने से क्रमशः विद्या, ऐश्वर्य और शक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, जो पहले सुबह में हंस वाहिनी के रूप में पूजी जाती हैं, वेद माता कहलाती हैं। तो ऐश्वर्य यानी धन दौलत भौतिक सुखों के देने वाली माता लक्ष्मी हैं, जो दोपहर में गरुड़ वाहिनी गायत्री के रूप में पूजी जाती हैं। और पार्वती शक्ति की देवी हैं। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, काली काल विनाशिनी कहा जाता है। तो ये पार्वती दुर्गा काली स्वरूप में हैं, तो ये संध्या काल में पूजी जाती हैं। इसलिए गायत्री उपासक को नित्य गायत्री का सूर्य के मंडल में ध्यान करना चाहिए और सूर्य उपासक को गायत्री की जप अवश्य करने चाहिए। भगवान सूर्य को खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रतिदिन लाल फूलों से अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्यदेव सहस्तांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपमा भक्त्या गृहणार्थ नमः दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः कहकर, या इतना अगर नहीं आए तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र मन ही मन 7 बार गुनगुना कर दें। 7 बार कहने का मतलब ये 7 दिन के स्वामी हैं। सूर्य भगवान के रथ में आप 7 घोड़े देखते हैं। ये घोड़े क्या हैं? एक प्रतीक हैं 7 दिन, क्योंकि सूर्य भगवान प्रतिदिन, भले ही उनका दिन रविवार माना जाता हो, लेकिन प्रतिदिन उदय और अस्त होते हैं। एक दिन भी नागा नहीं करते हैं अपनी कृपा बरसाने में। इसलिए ये 7 दिन के स्वामी हैं। 7 घोड़ा 7 दिन के प्रतीक हैं। रविवार से शुरू किया जाता है उनके नाम से। प्रथम दिन उनको समर्पित किया जाता है। इसलिए हे व्रतियों, नित्य सूर्य की पूजा करो। सूर्य की उपासना आरोग्य देने वाली है। और शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। आत्मरक्षितो धर्म, आत्मा की रक्षा करना धर्म है। किसी कवि ने लिखा है, प्रथम स्वर्ग सुंदर हो काया। पहला स्वर्ग सुंदर शरीर। सुंदर कहने का मतलब गोरे रंग नहीं, सुंदर कहने का मतलब निरोग शरीर। जिसका शरीर स्वस्थ हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, वो मानो धरती पर ही स्वर्ग पा गया है। क्योंकि सबसे बड़ी सुख आरोग्य है, और आरोग्य के देवता भगवान सूर्य हैं। जो सूर्य की उपासना करता है, जो नित्य सूर्य को नमन करता है, उसे स्वास्थ्य लाभ अवश्य मिलता है। हरि ओम।